Good morning, dear students, and welcome to the last lecture of exercise 9.1. क्योंकि यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चंस भी बचे 15 and 16. So today we are going to complete the whole exercise 9.1. ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राइमरीली जब आप पहली नजर में उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इससे पहले हमने जो सारे एग्जांपल्स किए एज वेल एज जो 14 सम्स किए 9.1 एक्सरसाइज के, तो उन सब सारे सम्स में आइदर यू हैव टू फाइंड सम हाइट और सम डिस्टेंस. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें टाइम फाइंड करना है. तो आपको लगेगा कि इसमें लॉजिक डिफरेंट होगा. नो, द लॉजिक इज द सेम, राइट. उसका थोड़ा एप्लीकेशन है वो थोड़ा अलग से करेंगे, बाकी सम बहुत ही इजी है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द सम एंड ड्रॉ द डायग्राम. हियर we are having a straight highway that leads to the foot of a tower. Okay, तो चलिए ये हो गया हमारा straight highway leading to the foot of the tower. A man stands at the top of the tower. So let us say that this AB is representing the tower. This is the highway. A man is watching from the top of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees. So let us say that initially car is at this point. Okay? तो जो आदमी top of the tower पे खड़ा है, he observes that angle of depression. Angle of depression है तो ये लाइन हमको लेनी पड़ेगी. Angle of depression of the car is 30 degree. तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री. ये 30 डिग्री हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल हो गया 30 डिग्री, राइट. तो दिस कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये कार यहां से कहां तक किस तरफ आ रही है? इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इसकी जो स्पीड है, राइट, वो चेंज नहीं हो रही है. यहां से लेके ये फुट ऑफ टावर तक जब तक आएगी उसकी स्पीड सेम रहेगी. देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द कार, सो इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. तो कार यहां से लेट अस से यहां तक आ गई. ओके, 6 सेकंड में. तो अब जो कार की नई पोजीशन है उसे हम बताते हैं C डैश. नाउ द सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन has become 60 डिग्री. तो ये जो बड़ा एंगल है ये हुआ 60 डिग्री. ऑल्टरनेटली दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा C डैश, उससे B दैट इज द फुट ऑफ द टावर, यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगता है ये हमें फाइंड करना है. तो हमें ये तो पता है कि C से C डैश तक कार को आने में 6 सेकंड लगा था. हमें फाइंड करना है कि यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लगा. तो हम क्या करेंगे? जो डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है उसे ले लेते हैं x मीटर, और जो डिस्टेंस अभी ट्रैवल होना बाकी है उसे हम ले लेते हैं y मीटर. तो यहां पे हमें दिया क्या है कि ये जो x मीटर है ये डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है 6 सेकंड में. हमें फाइंड करना है कि एज द कार इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस y. ओके, इजी सम है. तो चलिए सबसे पहले डायग्राम में उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें. यहां पे हमको हाइट ऑफ द टावर नहीं दी हुई है, उसे हम ले लेते हैं h मीटर. सो नाउ we will explain the diagram. तो यहां पे आएगा AB is height of tower जो कि है h मीटर, राइट. CC dash is distance traveled by car, कितने टाइम में? in 6 सेकंड, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जिसको हमने ले लिया है x मीटर. और ये जो C डैश भी है
is distance remaining for car to reach the foot of tower. फुट ऑफ टावर तक आने में उसका जो डिस्टेंस बाकी है उसको हमने ले लिया है y मीटर। तो डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ACB जिसमें कि थीटा है 30 डिग्री एंड अनदर ट्राइंगल इज AC'B जिसमें थीटा है 60 डिग्री। तो चलिए पहले 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो व्हिच इज दैट ट्राइंगल? सो इन ट्राइंगल AC'B, as you can see theta is 60 degree, so tan 60 is equal to, अब opposite देखो तो हो AB upon adjacent is BC dash. Let us put the value. We know that value of tan 60 is √3, so therefore √3 is equal to AB is represented by H upon BC dash, that is our distance y. तो therefore एक इक्वेशन हमें मिला h is equal to √3y, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल 30 डिग्री वाला, that is ACB। so now in triangle ACB यहाँ पे हमारे पास है थीटा 30 डिग्री, so tan 30 opposite again is AB अपॉन एडजेसेंट इज BC। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सो देयरफॉर 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB, तो अगेन h मीटर ही है हमारे पास, अपॉन अब देखिए जो BC है दैट इज एडिशन ऑफ BC डैश प्लस C डैश C, सो दैट इज x प्लस y। तो यहां पे हम लिखेंगे x प्लस y, सो देयरफॉर आई हैव √3h इज इक्वल टू x प्लस y। √3h is equal to x plus y, but h की वैल्यू क्या है? √3y, therefore √3 into h की जगह है √3y is equal to x plus y, और ये हमें कहां से मिला? from our result number 1। अब √3 into √3 3y, so 3y is equal to x plus y, y यहां पे माइनस होगा तो हमें मिलेगा 2y is equal to x। हमें जो टाइम फाइंड करना है वो y के लिए है, तो if 2y is equal to x, so therefore हम कह सकते हैं 2 किस तरफ जाएगा तो y is equal to half of x, यानी कि जो डिस्टेंस बचा है दैट इज डिस्टेंस y is half the distance x। तो अगर डिस्टेंस x ट्रैवल करने के लिए कार को 6 सेकंड लगती है तो डिस्टेंस y उसका हाफ है, तो अगर डिस्टेंस हाफ होता है तो उसको ट्रैवल करने का टाइम भी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस x ट्रैवल करने के लिए हमें पता है कि कितना टाइम लगता है 6 सेकंड, तो उसका मतलब कि डिस्टेंस y ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा उससे हाफ, दैट इज 3 सेकंड। तो आप जैसे देख सकते हो कि y is equal to half x, so therefore time taken to travel distance y is half the time taken to travel distance x, so that is half into 6, so that is equal to 3 सेकंड्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि जो कार है इट इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। ओके, कार ने ये जो x डिस्टेंस है वो 6 सेकंड में ट्रैवल किया, हमको फाइंड करना है कि बाकी का जो डिस्टेंस बचा है y वो कितने टाइम में ट्रैवल होता है। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके प्रूव किया कि जो हमारा डिस्टेंस y है वो डिस्टेंस x से हाफ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस हाफ हुआ तो टाइम लगेगा वो भी हाफ हो जाएगा। तो जो x डिस्टेंस हमारा है that gets traveled in 6 seconds, that is already given in the question, right? So the time taken to travel distance y is half the time taken to travel distance x, so half into 6, that is 3 seconds। so therefore अब आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन। so therefore
taken by car to reach foot of tower from the point is 3 seconds. So our sum is over. Okay, so dear friends, now we will solve the last sum of our chapter and the exercise. That is question number 16. Okay, so very easy sum. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in same straight line. समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक टावर है. Okay, so this AB represents a tower. Okay, there are 2 points on the ground. Let us say that these 2 points are C and D. Now these 2 points are at a distance of 4 meter and 9 meter. यानी ये जो पहला पॉइंट है वो टावर से 4 मीटर की दूरी पे है और जो दूसरा पॉइंट है that is point D is at a distance of 9 meter from the tower. अभी हमको क्या दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है they are complementary to each other. यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है. सिर्फ क्या मेंशन किया है that those two angles are complementary to each other. Now remember what you studied in 9th standard, right? Complementary angle, supplementary angles. When the sum of angles, दो एंगल का जब सम 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं और जब 180 होता है तो उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं. यहां पे हमारे क्वेश्चन में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये जो दो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशंस है, इस एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल का सम होता है 90. कौन सा एंगल कितना है ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो जब दोनों का टोटल 90 है, इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, एंगल नहीं पता है तो इसको लिए मैंने थीटा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 होता है. एक अगर थीटा है तो दूसरा ऑब्वियसली होगा 90 माइनस थीटा. ओके, तो फिर से समझ लेते हैं. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दिस 2 पॉइंट्स आर C and D, from the base of the tower and in the same straight line with it are found to be complementary. So theta and 90 minus theta. अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो हाइट ऑफ द टावर है that is equal to 6 मीटर. ओके, तो जो AB है उसे हम ले लेते हैं h मीटर, that is the height जिसको हमको प्रूव करना है कि that is 6 मीटर्स. ओके, तो चलिए जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं. तो here as you can see AB is हाइट ऑफ द टावर, जिसे हमें प्रूव करना है कि वो 6 मीटर है. प्रूव करना है, हम डायरेक्टली 6 मीटर नहीं ले सकते, इसको हमने ले लिया h मीटर. हम इसे सॉल्व करके प्रूव करेंगे कि h की वैल्यू 6 है, सो दैट प्रूव्स दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. ओके, चलिए व्हाट इज BC? BC इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम the foot of tower. तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर्स एंड BD is distance of second point from the foot of the tower which is 9 meter. ठीक है, तो चलिए यहां हमारे पास दो डिफरेंट एंगल्स हैं ADB एंड ACB. पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ADB. इन ट्राइंगल AB एंगल नहीं दिया हुआ है तो सिंपली मैं tan थीटा ही लिखूंगा. तो इन ट्राइंगल ADB tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट जो कि है AB अपॉन एडजेसेंट दैट इज BD. सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू AB, तो वो तो है H अपॉन BD that is 9.
So this is my result number 1. वैसा हम करेंगे दूसरे ट्राइंगल के लिए, that is triangle ACB. So in triangle ACB 10, अब थीटा की जगह यहाँ पे मेरे पास है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट है AB और एडजेसेंट इज BC. सो देयरफॉर अब 10 90 माइनस थीटा वो तो होता है cot थीटा, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे. 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. सो देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू AB, तो है H upon BC, that is 4. So this is my result number 2. तो रिजल्ट नंबर 1 में हमें क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू H upon 9. रिजल्ट 2 में हमें क्या मिला? cot theta is equal to H upon 4. Now here we'll multiply both results, right? So multiplying which results? Results 1 and 2. Okay, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या आया? tan theta into cot theta is equal to राइट हैंड साइड पे H by 9 into H by 4. अब हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सो यू कैन टेक tan थीटा इज 1 अपॉन cot और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. तो यहां पे होगा tan थीटा इनटू cot है 1 अपॉन tan थीटा, h इनटू h स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36. अब ये दोनों कट हो गए, तो बचा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई में h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो स्क्वायर रूट करेंगे h इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6. अब हाइट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं. इससे प्रूव हो गया देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 6 meter. Why? Because there are two possibilities over here. H square is equal to 36. That means h may be plus 6 or minus 6. But height of anything can't be negative. तो इसलिए नेगेटिव को हमने डिस्कार्ड कर दिया. तो इससे प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया. हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टावर है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड व्हिच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. उन दो पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप होता है दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का जो टोटल है द टोटल शुड बी 90. तो इस वजह से मैंने इस एंगल को थीटा लिया, तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा. नाउ डिस्टेंस ऑफ दीस टू पॉइंट्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आर 4 मीटर एंड 9 मीटर. यानी जो नजदीक वाला पॉइंट है वो टावर से 4 मीटर की दूरी पे है, दैट इज पॉइंट सी. और जो थोड़ा दूर वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट डी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. तो BC की वैल्यू हो गई 4 मीटर, BD की वैल्यू हो गई 9 मीटर. ओके, फिर हमने क्या किया? पहले ट्रायंगल ADB में थीटा tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उससे मुझे क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9. फिर मैंने लिया ट्रायंगल ACB जिसमें कि एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC. बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन प्रीवियस चैप्टर दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. तो tan 90 माइनस थीटा की जगह लिखा cot थीटा. AB की वैल्यू तो h है और BC की वैल्यू 4 है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन क्या मिला? cot थीटा is equal to h upon 4. After getting results 1 and 2, what thing do? We multiply both results. So multiplying results 1 and 2, tan theta into cot theta, left hand side पे tan theta into cot theta is equal to h by 9 into h by 4. cot theta 1 by 10 होता है, तो ये पार्ट कट हो गया. h into h, h square 9 4 जा 36. So मुझे मिला h square is equal to 36. h is equal to either plus or minus 6. Height can't be negative, so that value has been discarded. And we have proved that height of the tower is 6 meters.